नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट सीरीज़ के अंदर ही सेकंड पार्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से बूटस्ट्रैप 4 कैरोसेल का यूज़ कर सकते हैं इन एंगुलर 6। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दैट, और जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस क्रिएट कर सकूं। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप एक रेस्पॉन्सिव नैव बार किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं इन एंगुलर 6। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसे जाके देखें। सेकंड, या आप ये वीडियो देखें, क्योंकि मेरा जो इम्प्लीमेंटेशन रहेगा वो प्रीवियस वीडियो को देख के ही आगे उसी प्रोजेक्ट के अंदर ही मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। तो गाइज़, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जो चीज़ बताई थी उसके अंदर एक्चुअल में ये एक बहुत सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन था। आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से वर्क कर रहा था। तो ये नेविगेशन बार यहाँ मैंने ऐड किया हुआ था। तो इसी वीडियो सीरीज़ के अंदर अब जैसे मैं हेडर बनाने के बाद एक स्लाइडर बनाना चाहता हूँ, जैसे हमारे कोई भी वेबसाइट होती है उसके अंदर लैंडिंग पेज जो होता है उसमें स्लाइडर होता है, तो उसी तरीके से हमें स्लाइडर क्रिएट करना है। तो प्रेजेंटली अभी मैं जो वर्जन यूज़ में ले रहा हूँ वो वर्जन मेरा जो है वो है आपका एंगुलर 5। ठीक है। अगर मैं इसे अपग्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि एंगुलर 5 के अंदर मैं नहीं चाहता कि आपको ये बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि लेटेस्ट वर्जन के अंदर आपको बताया जाए। तो यहाँ मैं जो यूज़ में लेने वाला हूँ दैट इज़ एंगुलर 6। ओके। तो एंगुलर 6 को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको, या फिर आपको नैवबार बनाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है दैट इज़ बूटस्ट्रैप 4 कैरोसेल, जिसके लिए आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करती है कंपनी, या आप बोल सकते हैं एक ओपन सोर्स है दैट इज़ एनजी बूटस्ट्रैप। ठीक है। तो जितने भी आपके बूटस्ट्रैप 4 के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, आप डायरेक्टली उन कंपोनेंट्स को यहाँ यूज़ में ले सकते हैं। एक्चुअल में ये है क्या, दिस रिपोजिटरी कंटेन्स अ सेट ऑफ नेटिव एंगुलर डायरेक्टिव बेस्ड ऑन बूटस्ट्रैप 4 मार्कअप एंड सीएसएस। ओके। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आप जैसे एंगुलर रिकमेंड करता है कि आपको कभी भी बूटस्ट्रैप को इम्प्लीमेंट करना है तो वहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट को यूज़ में नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप नॉर्मली अगर बूटस्ट्रैप 4 को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट या पॉपर जेएस का यूज़ करना पड़ता है, बट ये रिकमेंडेड नहीं होता। तो विदाउट यूजिंग पॉपर जेएस और जेक्वेरी, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट द कैरोसेल इफेक्ट ऑन योर एंगुलर 6 एप्लीकेशन? सो इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू, सो यू हैव टू यूज़ दिस रिपोजिटरी। ओके, ये रिपोजिटरी आपको यूज़ में लेनी पड़ेगी। आफ्टर दैट यू कैन डू इट वेरी इजीली। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल एप्लीकेशन यूजिंग एनजी बूटस्ट्रैप। ओके, दिस रिपोजिटरी का यूज़ करके मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। लेकिन इसे देखने से पहले आपको कुछ चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि एनजी बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन आपको किसके अंदर यूज़ में लेना है। आप एंगुलर बूटस्ट्रैप 4 यूज़ में ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको यहाँ 1.x का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन एंगुलर 6 के ऊपर आप 2.x और 3.x का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इट्स योर चॉइस। तो मैं लेटेस्ट वर्जन के अंदर ही आपको बताना जा रहा हूँ, यानी कि एंगुलर 6 के अंदर ही अपन यहाँ डिस्कशन करेंगे। ओके, सो गाइज, लेट्स मूव एंड सी दैट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू, मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे अपने एंगुलर के वर्जन को अपग्रेड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ कि जो एंगुलर का वर्जन है वो 5.2.6 है। तो मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ कुछ कोड किया हुआ है। तो आपको एंगुलर 6 में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर कमांड। एंगुलर 6 आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आप इसे एंगुलर 5 से या एंगुलर 2 से किसी से भी आप अगर माइग्रेट होना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू यूज़ द एनजी अपडेट एंगुलर CLI कमांड। इट विल टेक सम टाइम। गाइस, तो ये हमारा एंगुलर का वर्जन थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है। तो आप यहाँ देखें पैकेज डॉट जेसन फाइल जो होती है आपकी, इस फाइल के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि अभी जो प्रेजेंटली जो यूज़ में ले रहा है एंगुलर CLI वो आपका 6.1.6 है। ओके, ये आपका हो चुका है। अब आपको करना क्या है, एनजी बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है। तो एनजी बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के लिए यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर कमांड, नॉट दिस वन, यू हैव टू रन दिस पर्टिकुलर कमांड। ओके, तो एनजी बूटस्ट्रैप का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपका यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। लेट मी इंस्टॉल दिस। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। देखें, ये भी आपका यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आप इनकी डिपेंडेंसीज को देखोगे तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार हम इसे रन करा के देख लेते हैं कि प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई एरर आता है तो हो सकता है CLI का वर्जन भी आपको अपग्रेड करना पड़े। ठीक है ना। देखिए, ये जो एरर आ रहा है, लोकल वर्क स्पेस फाइल एंगुलर जेसन कुड नॉट फाइंड। एक्चुअल में क्या होता है, एंगुलर 6 के अंदर जो एंगुलर CLI.json है इसे रिमूव करके और ये नई फाइल क्रिएट करना इसमें ज़रूरी है। जैसे आप ये देख रहे हो एंगुलर CLI.json, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको एक कमांड और रन करानी पड़ेगी। अच्छा, ये जितनी भी कमांड्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये सारी की सारी कमांड्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट।
ये मैं आपको लिंक के अंदर जो मेरी वेबसाइट है उस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा और वहाँ से भी आप जाके ये कर सकते हैं। तो आपको एंगुलर CLI को माइग्रेट करना पड़ेगा। तो ये माइग्रेशन में करेगा क्या, आपके एंगुलर CLI को रिमूव करेगा और एंगुलर जेसन को दोबारा से अपडेट कर देगा। तो ये अपडेट होने के बाद आप इसे प्रॉपरली यूज़ में ले पाएंगे। तो आप देखें ये आपको मैसेज दिखा रहा है डिलीट एंगुलर CLI.json क्रिएट एंगुलर.json। ठीक है, तो ये आपका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, ये आपका अपग्रेड भी हो रहा है। अपग्रेड होने के बाद फर्दर आप इसे यूज़ में ले पाएंगे। हमारा काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, अब अपना मेन वर्क स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप क्या करें, app.module.ts फाइल को ओपन करें, क्योंकि आपको करना क्या है, अपने जो भी आपने नया मॉड्यूल अभी ऐड किया है यानी कि ng बूटस्ट्रैप का, तो उसका रेफरेंस आपको यहाँ देना कंपलसरी है, जिससे आप अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर आप इसे यूज़ में ले पाएंगे। क्या करें, आप यहाँ इसका रेफरेंस दे दें, इंपोर्ट ng मॉड्यूल, ng बूटस्ट्रैप का ये पार्ट है, और आपको यहाँ इंपोर्ट्स के अंदर भी उसका रेफरेंस यहाँ देना पड़ेगा। तो ng मॉड्यूल का रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आपने ng मॉड्यूल का रेफरेंस यहाँ ऐड कर दिया। इस ng रेफरेंस का मॉड्यूल देने के बाद अब आपको करना है क्या है, एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना है, ng जनरेट कंपोनेंट, और इसके जो कंपोनेंट का नेम होगा दैट इज स्लाइडर, जो कि एक नई फाइल में नहीं क्रिएट करना चाहता, तो इज और इट यानी कि स्टाइल शीट नहीं क्रिएट होगी अलग से फाइल, और टेम्पलेट भी आपका HTML फाइल अलग से क्रिएट नहीं होगी, एक ही फाइल के अंदर सब कुछ वर्क हो जाएगा। तो ये बेसिकली दो फाइल क्रिएट करेगा, spec.ts और सिंपल ts फाइल। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्लाइडर की फाइल क्रिएट हो चुकी है। spec.ts की एज सच मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ये चार फाइलें इसने क्रिएट कर दी, कोई बात नहीं, शायद कमांड में इशू रह गया। ng जनरेट कंपोनेंट स्लाइडर, ये कंपोनेंट स्लाइडर हाइफन इज हाइफन 8। चलिए कोई बात नहीं। अब आपको करना क्या है, स्लाइडर के HTML पेज पे जाइए आप। ठीक है, अब HTML पेज पे क्या कोड आएगा, HTML पेज पे आपको सिंपल सा कोड करना है। कोड को मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ टाइम बचाने के लिए, तो ये मैंने यहाँ कोड कर दिया। ठीक है, इसके अंदर आप करेंगे क्या कि आपको असेट्स के अंदर कुछ इमेजेस को यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तो मैं वो भी इमेज ऐड कर देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक इमेज फोल्डर क्रिएट करते हैं और इस इमेजेस में मैं अपनी सारी फाइलें डाल देता हूँ। ओके, जस्ट ए मिनट। इसके अंदर जाके प्रोजेक्ट में जाके img में जाके और उनको फाइलों को पेस्ट कर दीजिए। तो 3 फाइलें मैंने यहाँ ऐड कर दी, ये तीनों फाइलें ऐड हो जाएंगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं इनको। ओके, तो ये हमारा रेफरेंस ऐड हो गया। अब रेफरेंस ऐड होने के बाद आपको यहाँ कुछ ts फाइल के अंदर भी कोड करना पड़ेगा, जिस कोड के अंदर आपकी ये जो इमेजेस हैं उनका रोटेशन होगा और वो इम्प्लीमेंटेशन भी अपना परफॉर्म करेंगे। तो slider.ts के अंदर फाइल में जाके अब आपको यहाँ कुछ कोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो कोड करना है वो है रेफरेंस पास करना। एक्चुअल में यहाँ पर हम स्लाइडर का एक कंपोनेंट होता है कैरोसेल कंपोनेंट के अंदर, जो कंपोनेंट यहाँ यूज़ में लेने वाले। आपका कंपोनेंट है इंपोर्ट ng carousel config, ये आपको यहाँ इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट कराने के बाद आप यहाँ क्या करें, इसे प्रोवाइडर्स के अंदर भी रेफरेंस इसका पास कर दें। तो प्रोवाइडर्स के अंदर जाके और आप यहाँ लिख सकते हैं ng carousel config। ओके, इसकी हमें रिक्वायरमेंट यहाँ रहेगी। क्या करते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ कोड करते हैं। इस कोड का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअल में ng जो carousel config फाइल है, इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ config.interval का मतलब होता है कि कितने टाइम स्लॉट बाद, मिली सेकेंड्स में टाइम दे रखा है ये, तो 2 सेकंड के बाद ये आपकी इमेज चेंज होगी। ठीक है, config.wrap का मतलब होता है कि जो आपकी इमेज लास्ट इमेज पर, जैसे आपने 4 इमेजेस डाली हुई हैं, लास्ट इमेज पर पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट इमेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि लास्ट इमेज पर पहुंचने के बाद आगे मूव नहीं करे, तो उस कंडीशन में आप फॉल्स को सेट कर सकते हैं। कीबोर्ड इफेक्ट चाहिए आपको, नहीं चाहिए तो फॉल्स कर सकते हैं। पॉज ऑन ओवर, यानी कि अगर आप कर्सर को ऊपर लेके जाते हैं इमेज के ऊपर, स्लाइडर के ऊपर, तो उस कंडीशन में ये पॉज हो जाए, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ ऐड नहीं करता हूँ। तो एक्चुअल में यहाँ जो आप देख रहे हैं स्लाइडर component.html, इसके अंदर ng carousel के नाम से ये ऑलरेडी है। अगर आप यहाँ देखना चाहें तो आप ये डायरेक्टली कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ मैंने ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये जो कोड मैंने उठाया है वो इस साइट से मैंने यहाँ उठाया हुआ है। तो ये साइट में इसका URL जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये साइट का कोड आपको यहाँ से गेट करना है, ये आप कोड को गेट कीजिए और यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ये आपने ऐड कर दिया, और छोटा सा ये कोड है जो आपको यहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अब आपको करना क्या है, अपने ऐप component.html में इस हेडर के बाद जस्ट आप नीचे से स्लाइडर को डिक्लेयर कर दें। तो अब तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करा के देखता हूँ। तो इससे रिलेटेड जो भी कोड है वो ये मैं आपको अपनी साइट पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने ng सर कमांड लगा के इसे रन कराया। तो आप देखें फाइनली आउटपुट आपको यहाँ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि इमेज के साइज़ के अकॉर्डिंग ये अपना ऑटोमेटिक साइज़ को रिसाइज़ कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एक CSS को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे स्टाइल URL के अंदर स्लाइडर डॉट इसको
कॉल कर रहा है, तो आप क्या करें, इसके यहाँ जाके आप यहाँ IMG पर सेट कर दें कुछ वैल्यूज़। लाइक मैं यहाँ सेट कर देता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो 100% रहेगी, और जो हाइट है इसकी, वो हाइट इसकी रहेगी 400 px। ओके, तो जितनी भी इमेजेस होंगी वो ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएंगी, तो ये जो छोटी बड़ी इमेज का इशू था वो आपका यहाँ रिमूव हो जाएगा। तो आप देखें ये इमेजेस के साइज यहाँ रिड्यूस हो चुके हैं और ये कैरोसेल इफेक्ट आपका यहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप कैरोसेल को यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आपने यहाँ कहीं पर भी jQuery या Popper.js का रेफरेंस यूज़ में नहीं लिया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आप इससे कोड को उठाते हैं, लाइक आपने यहाँ जो ये स्लाइडर है ये आपने यूज़ में लिया है, तो आपने यहाँ NGV कैरोसेल का यूज़ कर लिया, लेकिन ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होता। तो इससे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो लेना है वो आपको लेना है div क्लास कंटेनर के अंदर। जैसे ये मैंने यहाँ लिया हुआ है div क्लास कंटेनर फ्लूइड लिया हुआ है, और div क्लास कॉल 12, जैसा हम जानते हैं कि 12 यानी कि फुल स्क्रीन मोड में आएगा ये, और उसके बाद ये आपको आउटपुट में प्रॉपरली आउटपुट को दिखाएगा। तो NGV कैरोसेल को आप हमेशा इसी पोर्शन के अंदर ही लें। तो इस तरीके से आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मैं उतने ज़्यादा वीडियोस इसके ऊपर बनाऊंगा। आई होप कि आपके प्रोजेक्ट में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। हिंदी के अंदर मैं ये बना रहा हूँ, एंगुलर 6 से रिलेटेड बना रहा हूँ, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पढ़ने का मौका मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ मेरे लिए आप इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट पर आपको ये ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।